हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, सीजी बोर्ड सीबीएसई दोनों में पूछा जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है थेल्स प्रमेय, ये जान लेते हैं। थेल्स प्रमेय बोलता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। मान लो मैं ए वाली भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, है ना, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को, ये भुजा और ये भुजा को समान अनुपात में बांटता है, समान अनुपात में प्रतिच्छेद करता है। मतलब AD बटे DB मिलेगा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। मान लो इसी को मैं, ये ट्रायंगल ऐसे बनाया हूं मैं, मान लो ABC है और मैंने किसके समांतर रेखा खींचा है? AB के समांतर खींचा है। मान लो मैंने समांतर रेखा को कुछ इस प्रकार से खींचा। ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दिया D और यहाँ पे नाम दे दिया E। ठीक है, अगर AB और D एक दूसरे के समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु इन दोनों भुजाओं को, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब AD बटे DC बराबर यहां पे क्या मिलेगा? BE बटे EC। मेरा बात समझ आ रहा है? थेल्स प्रमेय क्या बोल रहा है बेटा, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लो ये त्रिभुज है मेरा, है ना, ये त्रिभुज है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ये D इसको किस में बांट देगा? AD बटे DB में, और ये E कैसे बांटेगा? AE बटे EC में। ओके, क्लियर? ये होता है थेल्स प्रमेय। ठीक, अब इसी को हमको प्रूफ करके दिखाना है, परीक्षा में प्रूफ करके दिखाने बोलता है। परीक्षा में क्या बोलता है? सिद्ध करके दिखाओ बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ABC है, जिसमें D समांतर है BC के। D समांतर है किसके? BC के। ओके, D समांतर है किसके? BC के। ठीक है, अब यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं ट्रायंगल का जो डायग्राम है मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले दिया है लिखेंगे और जो डायग्राम है वो दिया है में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं बेटा डायग्राम को। ठीक है, ठीक है, ये दिया है में अपन ने एक डायग्राम बनाया ABC, यहीं पे लिख देता हूं दिया है करके। दिया है ट्रायंगल ABC है, जिसमें D समांतर है किसके? BC के। D समांतर है किसके? BC के। तो BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं।
यहाँ पे खींच देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसका नाम है डी और इसका नाम है ये ई, ये वाले बिंदु का, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने दिया है, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भैया? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। भैया जो प्रमेय बोलता है ना उसी को हमको सिद्ध करना है। तो प्रमेय क्या बोलता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। समान अनुपात में बांटती है मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC आना चाहिए, ठीक है। ऐसा थेल्स प्रमेय बोल रहा है, तो इसी को हमको प्रूफ करना है, ठीक। इसके बाद हम इतना करने के बाद क्या लिखेंगे? रचना। क्या लिखेंगे बेटा? रचना। सिद्ध करना है के बाद रचना लिखना है। तो रचना में क्या लिखोगे? सबसे पहले बोलना आप बोलोगे DG लंब है AE पर और EF लंब है AD पर, ठीक है। क्या बोला? DG लंब है AE पर और EF लंब है AD पर। तो यहां पे लिख दीजिए DG लंब AE, DG लंब AE खींचा। उसके बाद बोल दो EF लंब AD खींचा, EF लंब AD खींचा। इसके बाद एक लाइन और बोलना है बेटा आपको। क्या बोलना है? B को E से मिलाया, B को E से मिलाया तथा C को D से मिलाया। C को किससे मिला दिया? D से मिला दिया, ओके। ये रचना में आएगा, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए B को E से तथा C को D से मिलाया, C को D से मिलाया, ठीक है। क्लियर? ये हो गया रचना। उसके बाद आप बोलोगे उपपत्ति। रचना के बाद क्या लिखना है? उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति। उपपत्ति में बोलोगे हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रायंगल ADE और BDE की, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE में, ट्रायंगल BDE में, ठीक है। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज BDE, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है। तो क्षेत्रफल ले रहा हूं मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। अगर मैं आधार किसको मानूं? AD को। आधार किसको मानूं बेटा? AD को। तो ऊंचाई किसको लूंगा? EF, ठीक है। आधार AD को अगर मान रहा हूं तो ऊंचाई किसको लेना पड़ेगा? EF को। तो मैं लिख देता हूं 1/2 गुणित AD गुणित EF, ओके। इसके बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेना है। तो अगर BDE का आधार मैंने किसको ले लिया? BD को ले लिया। BDE का आधार किसको ले रहा हूं? BD को। तो ऊंचाई किसको लूंगा? EF को ही लूंगा। सीधा सीधा ऊंचाई को नापा जाता है, सीधा सीधा ऊंचाई को नापा जाता है, इसलिए EF को ऊंचाई लूंगा। तो देख लीजिए 1/2 गुणित DB गुणित EF, ठीक है, ओके। अब देखिए हाफ और हाफ, 1/2 कैंसल, EF कैंसल, आपको मिल गया AD बटे DB, AD बटे DB।
ये क्या है भैया, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ADE बटे क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है जी, ये ट्रायंगल AD का एरिया अपॉन ट्रायंगल BD का एरिया इक्वल टू AD अपॉन DB मिल रहा है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, आप बोलोगे अब ट्रायंगल ADE क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन क्षेत्रफल ऑफ, देखो ADE, और अब कौन से ट्रायंगल को ले रहा हूं, DEC को, या बोल सकते हो CED को, है ना। ये देखो एक ट्रायंगल और बन रहा है ना, CED बन रहा है नहीं जी, CED, ये देख ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को ले रहा हूं बेटा, ये वाले को समझ रहे हो ना, CED को ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं ट्रायंगल CED बराबर 1/2। अब देखिए, अगर ट्रायंगल ADE का बेस मतलब आधार किसको मान लिया, AE को मान लिया, आधार किसको मान रहा हूं, AE को, तो ऊंचाई किसको लेना पड़ेगा, DG को लेना पड़ेगा, है ना भैया। आधार इसको ले रहा हूं, आधार AE को ले रहा हूं, तो ऊंचाई इसको लूंगा ना, DG को, है ना। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1/2 गुणित आधार के जगह लिख दिया AE और ऊंचाई के जगह लिख दिया DG। ठीक, अपॉन 1/2 गुणित CED का क्षेत्रफल चाहिए मेरे को। अगर CED, ट्रायंगल CED में आधार किसको लूं, CE को लूं, आधार किसको लूं, CE को, तो ऊंचाई किसको लेना पड़ेगा, DG को ही लेना पड़ेगा। आधार किसको, ऊंचाई किसको लेना पड़ेगा, DG को। सीधा सीधा ऊंचाई को लिया जाता है। मान लो मेरा ट्रायंगल ऐसे खड़ा है, ये ऐसा है, ये ट्रायंगल ऐसे रखा है मान लो, तो भैया ऊंचाई इसको थोड़ी नहीं बोलेंगे, ऊंचाई तो ये वाला कहलाता है ना, ये वाला जो सीधा सीधा लंबवत ऊंचाई रहता है ना, उसको ऊंचाई लिया जाता है। मेरा बात समझ आ रहा है ना, इसलिए ऊंचाई किसको ले रहा हूं, DG को। ठीक, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 गुणित आधार को ले लिया EC और ऊंचाई क्या आ जाएगा, DG, तो EC इंटू DG। अब देखिए 1/2 कैंसल, DG कैंसल, आपको क्या मिलता है, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ADE बटे क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल CED बराबर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे ध्यान से देखिए, BDE और CED, BDE और CED दोनों का आधार समान है। दोनों का आधार क्या है, समान है, मतलब दोनों DE पे खड़ा है, ऐसा टाइप का खड़ा है, देखो ना, ये ऐसा टाइप का खड़ा है, ये और ये ऐसा टाइप का खड़ा है ना, दोनों का आधार सेम है। BDE और, सॉरी गलत हो गया क्या, ये देखो BDE और CD कैसे टाइप का खड़ा है, ये और ये ऐसा टाइप का खड़ा है। देखिए दोनों ट्रायंगल का जो बेस है ये वाला लाइन है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, ये वाला लाइन है, दिख रहा है। तो यहां पे देखिए बेटा, कहां पे देखोगे, यहां पे BDE और CED दोनों का बेस जो है DE है, दोनों का बेस कौन है, DE है, और दोनों समांतर भुजा के बीच में है, दोनों समांतर भुजा के बीच में खड़े हैं। तो एक रूल होता है, एक नियम होता है, दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार में खड़े दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, सीधा सीधा बोल सकते हो, एक ही आधार में दो समांतर भुजाओं के बीच
खड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक ही आधार में दो समांतर भुजाओं के बीच खड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्थात क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल सीईडी, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल सीईडी बराबर आपको किसके मिलेगा? क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बीईडी के, ट्रायंगल बीईडी के। मतलब ये दोनों ट्रायंगल बीडीई और सीईडी दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? समान होगा। तो दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, यह मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। यह मान किस में रखोगे? समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, ठीक। तो समीकरण 2 में वैल्यू रख दीजिए, क्या मिलेगा? क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल सीईडी के जगह क्या रखना है? ट्रायंगल बीईडी, ट्रायंगल बीईडी। तो ट्रायंगल बीईडी, ठीक है जी। सीईडी के जगह क्या रख दिया? ट्रायंगल बीईडी रख दिया। तो क्या मिला? एई अपॉन एसी, इक्वेशन नंबर 3। ये ईसी है ना बेटा? ठीक, क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है। यहाँ पे भी क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बीईडी है, और यहाँ पे भी वही है, क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल बीडीई है, दोनों में, है ना? दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आप बोल दीजिए समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी एडी अपॉन डीबी बराबर एई बटे एसी, एई बटे एसी। ये हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका थेल्स प्रमेय। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय देखना हो तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ कि सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।